एक ऐसा देश है जो पीस, हार्मोनी, ह्यूमैनिटी, स्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी इन सब के बारे में बात करता है और कई देशों को बस लेक्चर देता है और अपने आप को सुपर पावर कहलाता है। पर देखा जाए तो दुनिया भर के जितने भी देश है इनकी बर्बाद होने में, अनस्टेबिलिटी में इसी देश का हाथ है, जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसा कि वियतनाम वॉर, इराक वॉर और अफ़गानिस्तान वॉर। वियतनाम वॉर में यूएसए जंग में 1960 में इन्वॉल्व हुआ। यूएसए का सपोर्ट साउथ वियतनाम एंटी कम्युनिस्ट फोर्सेस को था। वियतनाम 1954 में दो हिस्सों में बटा हुआ था, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम चाहता था कि पूरे वियतनाम को एक करना और कम्युनिस्ट देश बनाना, और यूएसए ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि यूएसए डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था। यूएसए ने 1964 में ये कहते हुए ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दी कि नॉर्थ वियतनाम ने यूएसए के नेवल शिप यूएस मैकडॉक्स पर अटैक किया है, पर यह झूठ था। यहाँ यूएसए ने 5 लाख सोल्जर को उतारा और खूब बॉम्बिंग की, जितने वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं हुई थी उससे ज़्यादा यहाँ की। नॉर्थ वियतनाम की एक घने जंगल का एरिया है जहाँ बहुत घने झाड़ होने के कारण यूएसए को बहुत तकलीफ हुई, इसीलिए यहाँ यूएसए ने केमिकल नीलाम का भी बहुत इस्तेमाल किया। यूएसए ने काफ़ी जंगल जला दिए। हद तो जब पार हो गई जब यूएसए ने एक पूरे विलेज के निहत्ते लोग जो आम सिविलियंस थे उन्हें दुश्मन समझ के पूरे के पूरे गांव के सिविलियंस को मौत के घाट उतार दिया, जिसे मायलेम मैसेकर कहा जाता है। इसका विरोध पूरे अमेरिका में हुआ। यूएसए को इस वॉर में कुछ मिला नहीं, इसीलिए इसे आर्मी विड्रॉल करना पड़ी, और जैसे ही विड्रॉल की नॉर्थ वियतनाम ने पूरे वियतनाम पर कब्जा किया और ऐसा यूएसए ये वॉर हारा। ईरान इराक वॉर। ईरान में 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आने के बाद सद्दाम हुसैन ने ईरान पर 1980 में वॉर डिक्लेयर कर दी। सद्दाम हुसैन ने बॉर्डर डिस्प्यूट्स बताते हुए ईरान पे इन्वेट कर दिया। ये वॉर 8 साल चली, जिसमें अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की साइड ली। इस जंग में 5 लाख सिविलियंस की डेथ हुई। 1988 में जाके सीज फायर यूनाइटेड नेशन की वजह से हुई। यूएसए ने 2003 में इराक पे ये बताते हुए वॉर डिक्लेयर की कि इनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन है, पर ये क्लेम बाद में झूठा साबित हुआ। ये जंग 2003 से 2011 तक की चली। यहाँ भी बस नुकसान आम लोगों का हुआ और फ़ायदा सिर्फ अमेरिकन ऑयल कंपनी को हुआ। इस वॉर में 4000 अमेरिकन सोल्जर्स की मौत हुई और कई लाख इराकी सिविलियंस मारे गए, और कई लाख इराकी सिविलियंस रिफ्यूजी बन के अभी भी रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे हैं। इस वॉर का अभी भी इस रीजन पे बहुत बड़ा गहरा असर पड़ा है। ये अभी तक के अनस्टेबल है। ये अमेरिका का दोगलापन है जो 1980 में सद्दाम हुसैन का साथ दिया ईरान के ख़िलाफ़ में, वही 2003 में सद्दाम के ख़िलाफ़ में वॉर डिक्लेयर की, जो कि एक डिज़ास्टर साबित हुआ है। अफ़गानिस्तान वॉर। अमेरिका ने सोवियत के ख़िलाफ़ में, जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ वॉर डिक्लेयर की थी 1979 में, तो वहाँ के अफ़गानिस्तान के कुछ ग्रुपों को ट्रेनिंग दी और सोवियत के अगेंस्ट खड़ा किया। फिर सोवियत यूनियन के हारने के बाद अमेरिका ने 2001 में अफ़गानिस्तान पे हमला किया, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ वॉर डिक्लेयर की। ये वॉर में भी कुछ हासिल नहीं हुआ, बस आम सिविलियंस मारे गए। यूएसए की बहुत कोशिश थी कि वहाँ डेमोक्रेसी आए, पर यह हो नहीं सका। यूएसए की वॉर अफ़गानिस्तान में 20 साल चली। 20 साल बाद यूएसए ने अपनी आर्मी विड्रॉल कर दी, और जैसे ही विड्रॉल की वैसे ही वापस तालिबान की गवर्नमेंट बन गई, जैसा अफ़गानिस्तान 2001 में था यूएसए के वॉर से पहले, वैसे ही अब हो चुका है। तीनों वॉर में यूएसए को हार का सामना करना पड़ा। इससे ये साबित होता है कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वॉर नहीं होता। आप कितने भी सुपर पावर कहलाए जाए, कितने भी आधुनिक वेपन्स आपके पास हो, पर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वॉर नहीं है। इससे बस आम सिविलियन सफ़र करता है।